हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के रिगार्डिंग। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे 4 न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमने बस कॉम्बिनेशन निकाला था, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। अगर 2 रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड हो या सीरीज में कनेक्टेड हो या फिर पैरेलल कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकाले वो सीखा था। तो आज के वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालेंगे ही, उसके साथ साथ करंट और वोल्टेज को भी हम अंडर कंसिडरेशन लाएंगे। तो इसी के साथ आज हम 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, ये वीडियो दूसरी बार शूट हो रहा है क्योंकि जो ये वीडियो था पहले उसको मैंने जब ट्रांसफर कर रहा था मोबाइल टू लैपटॉप, तो ट्रांसफर करते हुए कोई डिलीट हो गया, परमानेंटली डिलीट हो गया, मैं उसे रिकवर नहीं कर पाया। तो ये वीडियो फिर से शूट हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को और अच्छे से मैं क्वेश्चंस को समझा सकूं और करवा सकूं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या बोला है, 2 रेजिस्टर्स ऑफ 4 ohm and 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस a 6 volt बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। कैलकुलेट बिट ए द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बिट बी द करंट थ्रू द बैटरी, बिट सी द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। अभी हमें यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 2 रेजिस्टर्स है और दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है विथ 6 वोल्ट बैटरी। तो एक है, इसका डायग्राम पहले हम बनाएंगे। मान लीजिए ये 2 रेजिस्टर, अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव एक एंड में और सारा नेगेटिव एक एंड में। तो इसमें से ये टर्मिनल निकला और इधर बैटरी, ये कनेक्टेड हुआ। बैटरी कितना गिवन है, 6 वोल्ट, और रेजिस्टर्स आपको क्या क्या गिवन है, 4 ohm एंड 6 ohm। एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन खत्म हुआ जिसमें हमें डायग्राम बनाना था। अब बिट ए में क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें कैसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं या 2 चीजें हमने सीखी थी। क्या था, पहला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये सीखा था। तो इसके जगह पे अगर हम वैल्यू डालते हैं तो 4 प्लस 1/4 प्लस 1/6 which is equal to 24, तो 10/24 which is equal to, अगर R equivalent will be equal to, ये हमारा 1/R equivalent के बराबर था, तो R equivalent will be equal to 24/10 which is equal to 2.4 ohm। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के भी निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो R1 इंटू R2 कितना हो गया, 6 इंटू 4 24 बाय R1 प्लस R2 6 प्लस 4 10, तो 2.4। लेकिन ये जब 2 रेजिस्टेंस होता है तभी हम ये फॉर्मूला डाल सकते हैं, नहीं तो हम ये फॉर्मूला नहीं डाल सकते। ये मैं अपने जो लेक्चर में समझाया था क्यों नहीं डाल सकते, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये था बिट ए। अब बिट बी में क्या पूछा है, करंट थ्रू द बैटरी। तो करंट इसमें से कितना जाएगा, टोटल करंट इसमें से कितना जाएगा हमें निकालना है। अब इसमें से करंट जो जाएगा, अब मान लीजिए यहाँ से I करंट जा रहा है, यहाँ पे गया, इसको 2 रास्ते मिले, एक था I1 दूसरा था I2। अब इधर से भी वही करंट आएगा और इधर से भी मिल जाएगा I बाय कंजर्वेशन ऑफ करंट। तो करंट इन द रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिट बी का क्या होगा, हमें पता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला होता है। तो I हमारा कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू V बाय R। तो V टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है, 6, और यहाँ पे जो R डालेंगे ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हम डालेंगे। तो R हमारा कितना हो जाएगा, 2.4। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2.5 एम्पियर।
2.5 एम्पियर। ये हो गया बिट बी। अब बिट सी क्या पूछा था? बिट सी पूछा था कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर ईच रजिस्टर के थ्रू करंट निकालने के लिए, और हर रजिस्टर के लिए जो करंट होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हमें पता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज कांस्टेंट होता है और करंट चेंज होता है। तो पहले हम निकालते हैं, मान लीजिए इसको हम डिनोट कर लेते हैं R1 और इसको डिनोट कर देते हैं R2 के लिए। तो पहले हम R1 के लिए निकालेंगे। तो R1 के लिए निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? V इक्वल टू IR, फॉर्मूला वही। अब देखिए यहाँ पे एज बिकॉज ये पैरेलली कनेक्टेड है, अभी मैंने कहा जो करंट है वो वैरी होता है लेकिन पोटेंशियल सेम होता है। तो V के जगह पे, तो इस फॉर्मूले को अगर हम मॉडिफाई करते हैं, I विल बी इक्वल टू V बाय R, V विल बी इक्वल टू हमारा 6 और R कितना हो गया? 4 ओम। तो 6 बाय 4 विच इज इक्वल टू 3 बाय 2, मतलब 1.5 एम्पियर। और R2 के लिए अगर हम निकालें तो वही यहाँ पे R1, ये I1 R1, तो V इक्वल टू I2 R2 ये होगा। अब I2 विल बी इक्वल टू V बाय R2, तो V हमारा कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू 6, क्योंकि दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। तो 6 बाय 6 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब इसको आप ऐसे ना करके, इसके लिए और एक तरीका है, क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं और की जगह पे, यहाँ पे हमारा ये टोटल करंट है, सॉरी 2.4, ये नहीं, टोटल करंट इतना है। अब अगर टोटल करंट इतना है तो एक में अगर इतना जा रहा है तो दूसरे में कितना करंट जाएगा? हम माइनस कर देंगे। तो हमें पता है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो I2 विल बी इक्वल टू I माइनस I1। तो I हमारा कितना है? 2.5 माइनस I1 हमारा कितना है? 1.5 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तब भी हमें सेम आंसर ही मिलेगा। आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो, कोई उसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द सर्किट डायग्राम, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसमें डायग्राम भी गिवन है। द सर्किट डायग्राम शोन इंक्लूड्स ए 6 वोल्ट बैटरी, एन एमीटर ए फिक्स्ड रेजिस्टर R1 ऑफ 2 ओम एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ वायर R2 कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स A and B. The resistance of the battery and the ammeter may be neglected. Calculate the ammeter readings when the wire R2 is off. Bit A 0.20 meter length and of resistance 4 ohm. Bit B 0.40 meter length and of same thickness and material as in case A. और बिट सी में क्या बोला है? 0.20 मीटर लेंथ एंड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल देन इन केस ए। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक रजिस्टर ऐसा है, दूसरा ये टर्मिनल ए एंड बी है, इसके साथ एक एक्सटर्नल वायर लगा हुआ है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है। अब इसके साथ एक एमीटर लगा हुआ है और एक बैटरी लगा हुआ है, इतना ही तो है। अब ये है आपका R1 जो कि है फिक्स्ड 2 ओम और बैटरी आपको कितने का दिया है? 6 वोल्ट का, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना क्या है? बिट, पहला बिट में एमीटर रीडिंग्स निकालने हैं। अब एमीटर रीडिंग्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हाँ, इसमें क्या गिवन है? R1 गिवन है। अब ये मान लीजिए इसको नेमिंग कर दीजिए R2। बिट A के केस में R2 हमारा कितना है? 4 ओम और R1 कितना है? 2 ओम। और वोल्टेज हमें पता है तो करंट हम निकाल लेंगे। तो पहले लेकिन हमें क्या निकालना होगा? इसका R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4 + 2 6 ओम। तो करंट I विल बी इक्वल टू V बाय R। V हमारा कितना है? 6 और R हमारा कितना है? 6, तो 1 एम्पियर करंट। ये हो गया आपका बिट A।
अब आते हैं बिट बी पे। बिट बी पे क्या बोला है, 0.40 मीटर ऑफ लेंथ एंड ऑफ सेम थिकनेस एंड मटेरियल एज इन केस ए। अब केस ए में क्या था, हमारे पास 0.20 मीटर का लेंथ था और जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम था। अब बिट बी में क्या कर दिया केस क्वेश्चन ने कि 0.40 कर दिया और मटेरियल सेम रखा और थिकनेस भी सेम रखा। तो अगर मटेरियल सेम है और थिकनेस सेम है तो और लेंथ हमारा 0.20 से 0.40 हो रहा है, मतलब लेंथ डबल हो रहा है। अब अगर लेंथ डबल होगा तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस भी डबल होगा, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस लेंथ के साथ इनवर्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन बिट बी हम क्या लिखेंगे, R1 तो हमारा फिक्स्ड है 2 ओम और R2 हमारा कितना हो जाएगा, पहले था 4 ओम, 4 ओम से वो डबल होके क्या बन जाएगा 8 ओम, ये बन गया। तो इसके लिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी 8 + 2, क्योंकि दोनों सीरीज में है, कॉम्बिनेशन में कोई चेंज नहीं किया गया, बस वैल्यू में चेंज किया गया। तो 8 + 2 10 ओम। अब सॉरी करंट निकालेंगे, I विल बी इक्वल टू V/R। तो वोल्टेज हमारा कितना है 6, R हमारा कितना है 10, तो 0.6 एम्पियर करंट ये हो जाएगा। अब आते हैं बिट सी में। बिट सी में हमें क्या बोला है, बिट सी में क्या बोला है, बिट सी में बोला है 0.20 मीटर ऑफ लेंथ एंड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल। अच्छा, अब यहां पे पहले बिट बी में क्या किया था, लेंथ को डबल किया था, सेकेंड बिट में क्या किया, लेंथ को कांस्टेंट रखा लेकिन एरिया को डबल कर दिया। अब एरिया को जब डबल किया, हमें पता है जो क्या होता है, सॉरी, जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमें ये पता है। तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब अगर एरिया को डबल किया गया तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, आधा। तो पहले हमारा रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम, तो इस टाइम पर R2 हमारा कितना हो जाएगा, R2 will be half of 4 which is equal to 2 ओम और R1 आपका कितना हो जाएगा 2 ओम। तो आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट will be 2 + 2 4 ओम। तो करंट हमें कितना मिल जाएगा, I will be equal to V/R, V हमारा 6/R4 तो 1.5 एम्पियर। ये आपका आंसर है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, यहाँ पे जब सॉल्व कर रहा था कि चेंज कैसे हो रहा है, क्यों R2 चेंज हो रहा है, तो वो आपको जो अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे गिरे तो आपको वो मेंशन करना होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 20 ओम इन सीरीज। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट बिट ए में द करंट इन द सर्किट, बिट बी में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, बिट सी में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल और बिट डी में द वोल्टेज ड्रॉप व्हेन द करंट इज फ्लोइंग। चलिए पहले इसका हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। अब इसका EMF गिवन है सेल का और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, तो उसका डायग्राम हमारा कैसा होगा, पहले ये सेल, फिर ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर इसमें से ये निकला डंडा। अब दो रेजिस्टेंस इसमें क्या है, सीरीज में है, तो ये हो गया डायग्राम। ये आपका डायग्राम कंप्लीट। EMF आपको कितना गिवन है 1.5, तो E आपको कितना हो गया 1.5 और ये आपका स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और बाहर आपको क्या क्या रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम और 20 ओम। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब डायग्राम होने के बाद हमें क्या पूछा है, करंट इन द सर्किट। अब करंट इन द सर्किट निकालने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना होगा। तो करंट इन द बिट ए के लिए पहले टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक गलती मत करना, यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे इसको और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो कितना हो जाएगा 4 + 20 + 1 विच इज इक्वल टू 25 ओम। तो करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस
तो ईएमएफ हमारा कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय 25। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये कितना मिलेगा 0.06 एम्पियर। इतना करंट हमें मिलेगा जो इस सर्किट में भाग रहा है। अब बिट बी में क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब देखिए ये सीरीज में है, तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या सीखा था, क्या कांस्टेंट होता है, करंट हमारा कांस्टेंट होता है लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है। तो बिट बी में पहले हम पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इसके लिए सेम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू कितना होता है IR। तो V इक्वल टू अगर IR है तो करंट हमारा कितना निकला था 0.06 इंटू R कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.24 वोल्ट। और उसके बाद ये किसके लिए निकाले थे, ये मान लीजिए R1, ये हो गया R2, ये फॉर R1 था। अब B2 कितना होगा IR2, I कितना है 0.06 इंटू R2 आपका कितना है 20। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको कितना मिलेगा 1.20 वोल्ट, ये मिल गया। ठीक है, अब आते हैं बिट सी पे। बिट सी पे क्या बोला है, बिट सी में आपको बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, अब इस टोटल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इसका अक्रॉस पोटेंशियल मिल जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल कितना हो जाएगा V1 plus V2 which is equal to 0.24 plus 1.20 which is equal to 1.44 वोल्ट, ये होगा। अब आते हैं बिट डी पे। बिट डी में क्या पूछा है, बिट डी में पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप, द वोल्टेज ड्रॉप व्हेन द करंट इज फ्लोइंग। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। तो V हमारा कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू I हमारा कितना है 0.06 इंटू R हमारा कितना है 1, तो विच इज इक्वल टू 0.06 वोल्ट। ये आपका 0.06 वोल्ट, ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप है। अब पोटेंशियल ड्रॉप हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका और एक मेथड भी है, हम निकाल सकते हैं। देखिए ईएमएफ हमें कितना मिल रहा है 1.5, लेकिन यहाँ पे हम जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल निकाल रहे हैं वो है 1.44। तो टोटल हम अगर इसको ईएमएफ माइनस ये कर दे तो तब भी हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। तो स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V माइनस EMF, स्मॉल v इक्वल टू EMF माइनस कैपिटल V। अब EMF इक्वल टू हमारा कितना है 1.5 माइनस कैपिटल V हमारे पास कितना निकला 1.44 विच इज इक्वल टू 0.06 वोल्ट। हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये करो कोई गलत नहीं है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन द डायग्राम गिवन बिलो इन फिगर 8.39 A, B, C are 3 ammeters each of negligible resistance. The ammeter B reads 0.5 ampere. Calculate bit A में the readings of the ammeter A and C, bit B में total resistance of the circuit and bit C में the EMF of the cell। हम पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम कैसा है, एक बैटरी लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, चलिए उसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में है, उसके साथ ये नीचे आया, इसके साथ 2 रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में है, ये हो गया, इसके साथ एक एमीटर लगा हुआ है। अच्छा इसको इस तरह बनाते हैं, एमीटर लगा हुआ है, ये बी है शायद, ये B है और ये C है। इसमें से ये निकला, ये गया, इसके साथ भी एक एमीटर लगा हुआ है A,
ऐसा डायग्राम है आपका। हाँ, अब 2 ओम 6 ओम 3 ओम, 2 ओम 6 ओम 3 ओम, ये आपका डायग्राम बन गया ए बी सी। हाँ, ये आपका बन गया डायग्राम। अब बिट ए में क्या बोला है, रीडिंग्स ऑफ द एमीटर ए एंड सी। तो ए एंड सी का हम रीडिंग निकालें, मतलब इसमें कितना रीडिंग होगा और इसमें कितना, और बी हमें बोला है मतलब इसमें रीडिंग इन बी हमें कितना दिया है, इन बी आपको गिवन है शायद 0.5 एम्पियर, है ना, 0.5 एम्पियर। हाँ, 0.5 एम्पियर करंट आपको गिवन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब रेजिस्टेंस हमें पता है, करंट पता है, एमीटर करंट ही तो मापता है, तो करंट हमें पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, 6 ओम रजिस्टर, तो V इक्वल टू आई आर, आई आपका कितना है 0.5 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30 बाई 10 3 वोल्ट, ये हो गया। अब देखिए इसके अक्रॉस, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है 6 ओम और 3 ओम। अब ये अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होगा। इसको समझिए, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होगा। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो हम करंट कैसे निकालेंगे, तो रीडिंग इन सी कितना हो जाएगा, इन सी, तो I विल बी इक्वल टू V बाय R। V हमारा कितना होगा, इतना 3 बाय R कितना है 3, तो करंट कितना हो गया 1 एम्पियर, ये हो गया। अब इसके बिट ए के लिए ये दोनों और ये दोनों देखिए, यहां से करंट निकल रहा है, यहां से कितना करंट निकल रहा है 0.5 एम्पियर, और यहां से कितना करंट निकल रहा है 1 एम्पियर। तो ये जब करंट निकल के इसके थ्रू जाएगा तो टोटल करंट रीडिंग कितना हो जाएगा, इसमें जितना करंट प्लस इसमें जितना करंट, तो टोटल करंट या रीडिंग इन ए कितना हो जाएगा, इन ए कितना हो जाएगा, करंट आपको 1 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, ये मिल गया आपको 3 एमीटर में रीडिंग। अब चलते हैं बिट बी की ओर। बिट बी में आपको क्या बोला है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो बिट बी पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। अब अगर ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं तो क्या हो जाएगा, 1/RP लिखते हैं इसको, 1/RP विल बी इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, तो 6 1 प्लस 2 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो RP आपको कितना मिल गया 2 ओम। अब इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, ये इसके साथ सीरीज में है तो RP प्लस 2, तो RP कितना है 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 ओम। तो आपका टोटल इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकल गया, जो कि है आपका 4 ओम। अब चलते हैं बिट सी में क्या पूछा है, देखते हैं बिट सी में क्या पूछा है, द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ईएमएफ ऑफ द सेल निकालेंगे कैसे, ईएमएफ इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इक्वल टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। अब टोटल करंट कितना है इसके थ्रू, जो ए में रीडिंग मिल रहा है 1.5, तो 1.5 इंटू 4, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6 आई गेस 6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो गया 6 वोल्ट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और इसी के साथ आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। अगर आपको फिर भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का जानना है तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट इस वीडियो के रिगार्डिंग क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में ऐसे कंटेंट डालता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।